यहाँ पे देखो गोल्ड फिश, प्योर गोल्ड। ब्लैक गोल्ड फिश, कोयला। Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down, and now I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. I'm aiming for the sky. Now they're looking up. I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising, and we're new people. Let's be new people. There's so much. Don't let me down. तो निरंजन सर, हम लोग पैकिंग तो हो गया सब फिशेस का। हम लोग ने उनको कूल डाउन करने रखा था बैग्स को, ताकि जो हीट है, आउटसाइड हीट है, उससे ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो जंबो में, पानी का जो थैली है उसमें। तो उससे कैसा फिशेस को हम लोग ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। जब तक वो क्वारंटाइन यूनिट पहुंच के हेवी ऑक्सीजन में फिर से नहीं जाते हैं, तब तक हमको उनको मेंटेन रखना है। तो इसलिए वो हो गया, हमने खाना वगैरह खा लिया सब। अभी हम लोग निकले हैं। सबसे पहले हम लोग ने गाड़ी इसलिए निकाला क्योंकि जो डेलिकेट फिश है, जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन लगता है, जैसे हम लोग ने देखा डॉलर हम लोग ने देखा कि डॉलर थोड़ा पैनिक हो रहा था, गैस्पिंग कर रहा था। इसलिए उनको ऑक्सीजन, हेवी ऑक्सीजन में पैक करके हम लोग ने सबसे पहले वो स्टॉक हम लोग के गाड़ी में लिया है, ताकि हम लोग सबसे जल्दी पहुंच के उसे रिलीज़ कर सके नॉर्मल टाइम्स में। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले निकल गए हैं। और मेन फंडा यही है कि सबसे बड़ा कोई भी फिश इंडस्ट्री में मैटर करता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें हमेशा देखना पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। जब भी कोई फ़िश लंबा ट्रांसपोर्ट में जाता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उससे पहले उसका जो अमोनिया लेवल है बॉडी का, वो हम लोग नील डाउन करते हैं। जो मैंने बोला था कि जितना अमोनिया लेवल कम रहेगा, मतलब फीडिंग उसको बंद कर देंगे हम लोग एक दिन के लिए। डिपेंड, आज हार्वेस्टिंग किया तो कल से फीडिंग बंद था क्या? हाँ, तो कल से उनको फीडिंग नहीं दिया है। तो जितना भी एक्सेस ऑफ अमोनिया उनके पेट में था, वो उन्होंने वो एक्सर्शन कर दिया है बाहर। तो अभी हम लोग उसको लेस अमोनिया अमाउंट में ही पैक किए हैं। फिर भी कैसा रहता है कि जो पकड़ते वक्त एक नेचुरल हैबिटेट से आप कोई भी वाइल्ड एनिमल को निकालते हैं, और उसे जब कोई भी कैपेटिविटी में रखते हैं, तो उसमें उसका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, और हाईएस्ट स्ट्रेस लेवल से ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो इसके लिए हमें कभी भी सबसे कम टाइम में ट्रांसपोर्टेशन होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इफ़ यू आर सेंडिंग फिशेस बाय ट्रेन, तो ट्रेन में अगर 2 दिन लग रहा है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट पे करके अगर फ़्लाइट से भेजें, तो वो 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा। एश्योरिटी रहेगा कि 100% मॉर्टेलिटी रेट 0 रहेगा आपका जो भी है। तो फ़्लाइट से या फिर कम जो ईजीएस्ट और सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, वो आपका फिशेस को हमेशा बेनिफिशियली रहेगा। रिस्क कम हो जाएगा। हाँ, रिस्क कम हो जाता है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो जो मॉर्टेलिटी से नुकसान होने वाला है, उससे अच्छा हम लोग ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंस पे करें, तो अपना वो मैनेज बैलेंस हो जाता है जो भी है। तो अभी हम लोग जाके सबसे पहले
वो फिशेस को रिलीज़ करेंगे। उसके लिए जो क्वारंटाइन यूनिट है हाँ उसका टैंक्स हम लोग ने कल रात से ही प्रिपेयर कर दिया है। उसमें ऑलरेडी स्टोरेज वाटर है, उसका टेम्परेचर हम लोग ने हीटर लगा के ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है ताकि फ्लक्चुएशन नहीं रहना चाहिए। वो ऑलरेडी स्ट्रेस में रहेगा फिश। जैसे हम लोग रिलीज़ करेंगे वो अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ ऑक्सीजन की वजह से या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, तो वो फ्लक्चुएशन पूरा हम लोग बैलेंस कर सकते हैं कि एक सेट टेम्परेचर हम लोग ने रखा है। हेवीएस्ट ऑक्सीजन रहेगा उसमें ताकि ऑक्सीजन की मात्रा पानी में ऑलरेडी रेडी रहे। जब मतलब फिशेस पहुंचेंगे तो उनको ऊपर आके गैस्पिंग करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डाइल्यूटेड ऑक्सीजन उनको मिल जाएगा पानी में। तो ये हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे और एक बार क्वारंटाइन ये करने के बाद जो भी हम लोग काइंड ऑफ बोल सकते हैं एंटीबायोटिक रिस्क से भी हम लोग जो भी बैक्टीरियल रिस्क है उससे बचाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग ने नेटिंग किया है। ट्रांसपोर्ट में डैमेज होता है, इट्स पॉसिबल। उसका स्लाइम है अभी फॉर एग्जांपल डॉलर फिश हम लोग हाथ में लेंगे तो उसमें बेसिकली स्केल्स नहीं रहते हैं जैसे बाकी फिशेस में रहते हैं। उसका बॉडी एकदम सब इट्स लाइक वेलवेट की तरह रहेगा और उस पर एक नेचुरल स्लाइम रहता है। तो जब भी हम लोग डॉलर फिश पकड़ते हैं तो हमारे हाथ जो है चिकने हो जाते हैं। तो वो स्लाइम है वो उसका पानी में पानी के जो दूसरे पैरामीटर्स है उससे उसका बचाव करता है, उसका स्किन का। क्योंकि उसका स्केल्स नहीं है करके। हाँ, तो जब भी हम लोग डॉलर पकड़ते हैं तो बेसिकली वो हमारे हाथ चिकने हो जाते हैं और मैक्सिमम नेट में वो स्लाइम पूरा निकल जाता है। सो डॉलर का भी और बाकी जो गोल्ड फिश वगैरह है, अभी गोल्ड फिश में तो स्केल्स रहते हैं लेकिन उसका स्केल्स का जो हार्डनेस है वो बहुत डेलिकेट रहता है। कंपैरेटिवली अगर आप बड़े फिशेस देखेंगे फॉर एग्जांपल अरवानाज है, फ्लोरॉन्स है, उसका स्केल्स भी उतना हेवी और थिक रहता है। तो इनके इसमें कैसा है कि स्लाइम से जो भी ये रहेगा वो पहले ही निकल चुका हो रहेगा पूरा। तो हम लोग जब नए पानी में डालेंगे तो सबसे पहले जो बैक्टीरियल या फिर वायरल जो भी है या फिर फंगल डिसीज़ या फिर इन्फेक्शन का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है उनको। तो हम लोग उनको उससे बचाने के लिए हीटर, एंटीबायोटिक्स और ब्लू लिक्विड जैसे एंटीफंगल है, जैसे मेथिलीन ब्लू है, मेलालाइट ग्रीन है, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं ताकि फ़िश अपना सबसे कम समय में क्वारंटाइन होके हेल्दी सामने वाले कस्टमर के पास पहुँचे। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बेसिकली कैसा है कि पॉन्ड इंडस्ट्री में, फिशरी इंडस्ट्री में जो नए हैं उनको ये चीज़ें इतनी मालूम नहीं रहती है क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बलौत आता है पूरा। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोई भी फ़िश लाते हैं, सो वो अगर प्रॉपरली कोई भी फ़िश शॉप से हम लोग फ़िश खरीदते हैं तो वो भी वहाँ पे आते वक्त भी वो भी कहीं तो पॉन्ड से आता है, कहीं तो ब्रीडर के पास से आता है। तो क्वारंटाइन ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कोई भी फिश इंडस्ट्री में। सो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तब कितना 10:30 हाँ 10:30 बजाए तो अराउंड हमें अभी अराउंड और 1 आवर हाँ 1 आवर to 1.5 आवर्स लगेगा हैचरी पहुँचने में, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। तो रात का समय है तो मोस्ट प्रॉब्ली वी एक्सपेक्ट कि ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो जितना जल्दी पहुँच सके। लेकिन इसमें भी एक सावधानी बरतनी है कि जब भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तभी हमें
जो फिश का बैग्स है वो हम लोग ने रखा है, हाँ तो वो हिसाब से हमें उसको भी संभाल के लेके जाना है, ओके ताकि वो भी ज़्यादा जंपिंग हाँ। ना हो के उससे डैमेज ना हो। जी जी क्योंकि अब बाकी हम लोग ने प्रिकॉशन ले लिया, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट में है वहाँ पे भी हम लोग को संभल के ही जाना है, लेकिन फास्ट भी पहुँचना है। तो अब ये छोटा मोटा टास्क है। ऐश्वर्या भाई, मेरा एक डाउट था। अभी हम लोग ने एक ही पैकेट में थैली में हाँ। मल्टीपल फिशेस बांधे हैं, हाँ। तो एक दूसरे का बॉडी घिस के भी उनको कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ हम लोग नहीं है ये कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि फिश इंडस्ट्री मतलब फिश है हाँ तो वो एक जगह तो बैठने वाला नहीं है। बराबर। एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, लाइव है, हाँ लाइव फिश है, तो वो घिसेगा ही घिसेगा। ओके सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। जब वो पहुंचेंगे हाँ तब मेडिटेशन से और बाकी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। जल्द से जल्द उनका जो भी है हाँ अपना क्वारंटाइन यूनिट इसी चीज़ के लिए तो बना है, क्योंकि वो घिसने वाला ही है। बराबर। वी कैनॉट स्टॉप दैट थिंग। हाँ तो मतलब हम लोग अभी इंडिविजुअल भी एक एक फिश पैक किया, हाँ लेकिन पकड़ते वक्त तो हमें नेट से ही पकड़ना है। बराबर। नेट से वो घिसने वाला है। हाथ से अगर भी पकड़ा हाँ। सिंगल फिश, तो हमारे हाथ से भी उसको तकलीफ तो होने ही वाली है थोड़ा, जी, जी, क्योंकि वो वाइल्ड में है, वो घबरा के भागने का ही कोशिश करेगा। बराबर। तो ये हम लोग मैनेज नहीं कर सकते उतना, लेकिन हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं हर एक चीज़ का, कि जो भी हम लोग की तरफ से जो भी डैमेज होता है फिश को, वो हम लोग मैनेज करें जी और उसे हेल्दी रखेंगे। जी ये हम लोग कर सकते हैं। क्वारंटाइन मिनिमम कितना, 7 दिन तो रहेगा ही ना? हाँ, क्वारंटाइन इट्स डिपेंड ऑन योर फिश वैरायटी, हाँ डिपेंड ऑन 48 आवर्स टू 7 days। ओके 7 days क्वारंटाइन विल बी द परफेक्ट, हाँ। क्योंकि कैसा रहता है कि फिश आने के बाद अभी जो चीज़ पॉन्ड में बड़ी हुई है, हाँ जो तालाब में बड़ी हुई है, हाँ उसे हम लोग जब ग्लास के टैंक में रखते हैं, हाँ तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइट्स, ओके पॉन्ड की वॉल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरे में रहने की आदत रहती है। बराबर। सिर्फ सनलाइट ऊपर आएगा जो भी 6-7-8 घंटे के लिए, हाँ उतना ही टाइम उसको लाइट रहेगा और लाइट से कांटेक्ट में आएंगे वो भी टॉप लेवल से। हाँ तो हम लोग जब अपने फिश टैंक का भी लाइट्स चालू रखेंगे, हाँ तो उसके लिए वो लाइट वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन साइड से जो लाइट आ रहा है उसको आदत नहीं रहेगा। जी तो कैसा है कि ग्लास में वो फिशेस थोड़े डर जाते हैं शुरुआत में, हाँ तो उनको एक सेटलअप होने में मिनिमम 2 days to 7 days लगते हैं। 7 days में कैसा रहेगा, 2 फायदा होगा। हाँ वो लोग यूज टू हो जाएंगे आउटसाइड लाइट से, जी टेम्परेचर से, नए पानी से, जी जो भी हमारे पानी का पैरामीटर है उसको वो एडजस्ट हो जाएंगे, और उसके साथ वो फीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे, जो सबसे मेन है। बराबर। क्योंकि एक बार आपका फिश स्ट्रेस फ्री कभी होगा जब वो फीडिंग स्टार्ट करेगा। बराबर। तो फीडिंग स्टार्ट किया एक बार उसने, हाँ जो भी पैलेट फीड है, लाइव फीड है, वॉटेवर जो हम लोग दे रहे हैं, हाँ तो कैसा है कि सामने वाले के पास जाने के बाद हाँ वो स्ट्रेस में भी रहेगा थोड़ा भी, क्योंकि यहाँ से भी एक हैचरी से एक शॉप में जाने में भी चेंज होगा उसका, बराबर। लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा वो 7 दिनों में। ओके वो वहाँ पे जाके 1-1.5 दिन 2 दिन लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो इमीडिएट वहाँ पे उसको मालूम है कि बाबा हम लोग ये ग्लास के बॉक्स से दूसरे ग्लास के बॉक्स में आए हुए हैं, और वहाँ पे हम लोग अभी खाने का हम लोग का आदत है, हम लोग खाना खाएंगे, यूज टू हो जाएंगे बेसिकली। तो ये मेन पर्पस है कि 7 days क्वारंटाइन इज बेस्ट क्वारंटाइन, यू कैन से। ओके निरंजन सर, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखो डॉलर फिश जो है ऑलरेडी ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में है। हाँ ओके, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले छोड़ेंगे। चलो इमरान चालू कर दो, इसमें ले लो फटाफट।
नेट ले लो। अभी इसमें हम लोग ये पानी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पॉन्ड का पानी, पौंड का पानी जो भी है वो चला जाएगा इसमें। तू मत बोल भाई। यहाँ तू ना को बोल। बोल के इसको दे दे साइड को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसमें छोड़ो। प्रिपरेशन वही अपने हीटर लगा दिया है हम लोग ने। ओके। और काफी स्ट्रेस में होगा ना तो ये। हाँ, अभी सब ये फिश स्ट्रेस में है, अभी ये रिकवर हो जाएंगे धीरे धीरे, इसको थोड़ा टाइम जाएगा। अभी ये घूमना तो चालू कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा है। किती सोडले याच्यात? दोन ना? तीन। हाँ, देखो सब फिश आ जाएगा स्ट्रेस से बाहर, थोड़ा टाइम जाता है। त्याच्यात 4 जंबो हे टाक, ब्लॅकमोर। ए इमरान ले, शिंबाई लो, खाली करो नेट में, आराम से आराम से। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्लैकमोर गोल्ड फिश जो है वो यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं क्वारंटाइन के लिए। तो गोल्ड फिश कैसा है कि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल लगता है, तो उसके लिए हम लोग ने हेवी ऑक्सीजन और उसको बॉटम लेवल पे ही रखा है। बॉटम लेवल पे इसलिए कि थोड़ा वो स्ट्रेस फ्री जल्दी होता है वो लेवल पे, ये हिसाब से हम लोग ने उसको यहाँ पे रखा है। ओके, तो अभी इसमें हम लोग अराउंड 200 पीस गोल्ड फिश हम लोग इसमें रिलीज़ कर रहे हैं अभी एक टैंक में। टैंक का डायमेंशन क्या रहेगा अभी? ये 4 फीट का टैंक है, इसमें हम लोग 200 गोल्ड फिश फिलहाल रख रहे हैं। ओके। यस, और सब इसमें आप देख सकते हो, सब इसमें हीटर सब चालू है ऑलरेडी। जी जी जी। ओके, डॉलर थोड़ा थोड़ा गैसपिंग करके थोड़ा आ रहा है कंडीशन में, उसको थोड़ा टाइम जाएगा। गोल्डफिश टैंक में भी हीटर चालू है? हाँ, सब टैंक में हीटर आप देखेंगे, जो भी टैंक खाली है वो सब में हीटर ऑलरेडी चालू है और ऑलरेडी उसका पानी एक
टेम्परेचर प्रॉपर सेट हुआ है उसका। ओके, इस त्यात 4 झालं ना, इकडे 4 टाकायचा। हाँ ले ले, यहाँ पे 4 वो छोड़ देंगे। इस पर चालू है ना सब। हाँ ले लो ले लो, शमीम भाई इधर ले लो बाकी का। फोन किए, कलर फोन की